हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। आज हम उर्दू तदरीस के आम मकासद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उर्दू तदरीस के आम मकासद। देखो, उर्दू अपनी ज़बान होती है। तदरीस का मतलब होता है पढ़ाना। के आम मकासद मतलब मकसद की जमा क्या है? मकासद। मतलब उर्दू पढ़ाने के जो आम मकसद होते हैं वो क्या चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इन सब चीज़ों से हम सीख सकते हैं। देखो, दुनिया के तमाम हालात में इंसान अकेला नहीं रहता। कोई कैसी भी हालात हो, इंसान अकेला नहीं रहता, बल्कि इसके आसपास हमेशा कुछ लोग रहते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखकर इंसान की इज्तिमाई और अवामी हैसियत को समझते हुए तदरीस के मकासद तय किए जाते हैं। मतलब तदरीस के मकसद मतलब पढ़ाने के जो मकसद तय किए जाते हैं, उन मकासद में ख़ास बात ये होती है कि उनकी कोई मियाद या मुद्दत मुकर्रर नहीं होती और ना कोई तयशुदा तरीका होता है। जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, हम कोई चीज़ तय करके या हम ये सोचते इस टाइम पे ये करेंगे, ऐसा तयशुदा तरीका हम नहीं अपना पाते। उन आम मकासद की भी मुद्दत मतलब क्या होता है? समय, टाइम, मुद्दत तक और किसी भी तरीका से हासिल किया जा सकता है और वो मुताशिद, साफ और वाज़ी भी नहीं होते। देखा गया है कि तदरीस के शुरुआती मतलब बच्चा जो होता है उसके छोटी क्लास मतलब शुरुआती ज़माने में उर्दू तदरीस के 4 मकसद बताए जाते हैं। जो बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेने से पहले जो 4 मकसद बताए जाते हैं वो ये हैं। बोल बोल कर दिल की बात ज़ाहिर करने की महारत हासिल करना। बच्चे के घर में माहौल अच्छा है और उस बच्ची की झिझक खुली है तो बोलने में वह महारत हासिल कर सकता है। बोल कर दिल की बात मतलब कोई भी बात उसके दिल में उसको बोलकर ज़ाहिर करना, बाहर निकालना, अपनी बात को ज़ाहिर करना, इसकी महारत पैदा करना बच्चे में ज़रूरी है। लिख कर दिल की बात लिखने से क्या है? लिखेगा तो उसकी जो लिखने का तरीका वो ठीक हो जाएगा और लिखकर अपनी बात ज़ाहिर करने के तरीका भी उसका आसान हो जाएगा, उसमें भी उसको महारत पैदा करना है। दूसरी से सुनी बात को, जो कोई इसको कोई बात बता रहा है तो उसको सुनकर उसे दोहराने की सलाहियत पैदा करना। लिखी हुई बात को पढ़कर, कोई बात लिखी है उसको पढ़कर दोहराने की कुदरत हासिल करना। ये चार जो नियम है या ये 4 बातें हैं बच्चे को आनी चाहिए। जैसे जब हम उन मकासद पर गौर करते हैं, जब हम चारों मकासद पर गौर करते हैं तो हम खुद इनको समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। कोई बड़ा इंसान भी हो उसको भी समझने में ये मुश्किल होंगी तो वो तो बच्चा है। बोल कर दिल की बात कहने का मतलब क्या है? इस मकासद को पूरा करने के लिए हमें कितनी मुद्दत तय करनी होगी? मतलब बोल कर कोई बात को कहने का क्या मतलब है? इसका पूरा मकसद क्या है? इसमें कितना समय लगेगा? इस मामले में कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए? कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए? ये सारी सवालात ऐसे हैं जिनके मुनासिब जवाबात तलाश करना भी मुश्किल है। ये चारों सवाल ऐसे हैं इनके जो जवाब है ना उनको भी तलाश करना मुश्किल माना जाता है। हमें ये भी देखना होगा कि बच्चा स्कूल में जाने से पहले बोलना सीख जाता है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाने से पहले ही बोलना सीख जाता है। घर में क्या बातें होती है वह उन सबको जानने लगता है, बोलने लगता है, समझने भी लगता है। अगर बच्चे का घर का माहौल अच्छा है तो उसके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आएंगी और माहौल थोड़ा ख़राब है तो उसके दिमाग में भी ख़राब बातें आएंगी। बोलने का तरीका कैसा है? अच्छा तरीका हुआ तो बच्चा भी अच्छा बोलेगा, गलत तरीका हुआ तो बच्चा भी गलत तरीका बोलेगा। क्योंकि बच्चा तो एक जैसे कोरा कागज़ होता है, ऐसे ही जैसा उस पर लिखोगे वो तो ऐसे ही लिखा जाएगा। वो अपने घर, खानदान, पड़ोस और अपने माहौल में रहकर बोलने की महारत हासिल कर लेता है। यानी वो स्कूल में आने से पहले ही बोलकर अपनी बात कहने की ताकत पैदा कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वो अपनी बात को बोलकर कहने की ताकत पैदा कर लेता है। आपने देखा हो, अपने देखे हुए और किए हुए काम को बयान कर सकता है। उसने जो काम देखे हैं या किए हैं जो काम वो उनको बोल सकता है। ये सलाहियत स्कूल से बाहर रहकर भी हासिल
कर सकता है। इस सलाहियत को स्कूल में नहीं, स्कूल से बाहर भी सीख सकता है इन सब चीज़ों को। ये उन बातों को लिखने की मकसद ये है कि कुछ इस तरह की हैं कि हम इनको आम मकासद भी कह सकते हो। जो चार थी ना, उनको हम आम जिंदगी में भी सीख सकते हैं। जैसे स्कूल ना जाए बच्चा, और स्कूल से बाहर रहकर भी उन चारों चीज़ों को सीख सकता है। अब देखो, हमने आम मकसद तो पढ़ लिए। अब हम उर्दू तदरीस के क्या पढ़ेंगे, खास मकसद। देखो, उर्दू का मतलब तो उर्दू ही होता है। तदरीस मतलब पढ़ाना, पढ़ाने के खास मकासद, मकसद की जमा। उर्दू तदरीस के खास मकासद, खास मकासद आम तौर पर जज्बी होते हैं। अब ये जज्बी का मतलब क्या है, देखो, जज्बी मकासद से यहाँ मुराद है कि अलग अलग थोड़े थोड़े कामों के ज़रिए उर्दू का दर्स दिया जाए और तरह तरह की खास महारत और सलाहियत पैदा की जाए। जैसे बच्चों के लिए छोटे छोटे पीरियड बना दिए जाएं कि इस पीरियड में ये पढ़ाएंगे, दूसरे पीरियड में ये पढ़ेंगे। तो उनका जो कालांश होता है ना, तो छोटे छोटे बनाए जाएं और उनमें अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए। इसके लिए वक्त भी तयशुदा होता है। इसमें टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इस टाइम में ये क्लास होंगी, इस टाइम में ये क्लास होंगी। उर्दू तदरीस का तरीका भी तय कर लिया जाता है। उर्दू तदरीस मतलब उर्दू पढ़ाने का तरीका भी तय कर लिया जाता है स्कूलों में। तो ये है, इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि उर्दू तदरीस का खास मकसद ये है कि उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाया जाए। वैसे तो ये जज्बी मकासद है, मगर ये आम मकासद की तरह लगते हैं, क्योंकि उनके लिए तयशुदा तरीका होता है। तयशुदा तरीका होता है, मगर फिर भी कई मकामात पर वक्त फिर भी कई मकामात पर वक्त और तरीका की आज़ादी मिल जाती है। शुरुआती मंजिल तदरीस के दौरान बहुत अहमियत रखती है। शुरुआती मतलब जो स्टार्टिंग में जो छोटी क्लासों में बच्चे आते हैं, वो वाली मंजिल पढ़ाने के दौरान बहुत अहमियत रखती है। इस मंजिल में तालबा में ज़बान को तरह तरह से सिखाने की आदत पैदा करती है। बच्चों को छोटी क्लास में इंग्लिश, हिंदी, गणित, उर्दू, संस्कृत और भी भाषाएं उनको सिखाने की आदत पैदा की जाती है। यही जो बच्चा छोटी क्लास में सीख जाता है ना, उतना जल्दी बड़ी क्लास में नहीं सीख पाता है। इसलिए बच्चे का दिमाग छोटी क्लास में जो छोटा होता है ना, उसमें ज़्यादा चलता है। यह वही मंजिल है कि जब तालबा में ख्यालात, एहसासात और जज्बात की ताकत फलती फूलती है। क्योंकि इस वक्त बच्चा, तालबा मतलब क्या होता है, बच्चा में ख्याल की, एहसासात और खिदमत की ताकत फलती फूलती है और वो बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों को याद कर लेता है। और यहीं से तालबा की शख्सियतें बनने का सिलसिला भी शुरू होता है। इसलिए शुरुआती मंजिल की खास अहमियत को समझकर तदरीस मतलब पढ़ाने की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। टीचर को भी अपनी पढ़ाने की जिम्मेदारी अच्छी तरीके से अदा करनी चाहिए। तालमी इशारात के नतीजों का जायज़ा लेने पर मालूम होता है कि बहुत बड़ी तादाद में तालबा मतलब बच्चे तालीम के दौरान या तालीम ख़त्म होने पर तालीम से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। इसलिए ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इस मंजिल पे वो जो कुछ इल्म सीखेंगे वही उनका सरमाया होगा, जिससे इनकी फ़िक्र व एहसासात की रोशनी मिल सकती है। जो बच्चा छोटी क्लासों में जितना सीख सकता है, वो बच्चा बड़ी क्लासों में नहीं सीख पाएगा। इसलिए बच्चों को छोटी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चा जितना बड़ा होता जाता है तो उन सब चीज़ों को भूलता जाता है। इसलिए उनको बराबर सिखाया जाए और उनकी बार बार जो टेस्ट होते हैं उनको भी लिया जाए, जिससे बच्चों को स्थायी ज्ञान हो जाए।